नमस्कार दोस्तों, द इंडियन डिप्लोमेट्स पर आपका स्वागत है। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड यानी कि HAL द्वारा डिजाइन और निर्माण किया गया इंडियन मल्टी रोल और लाइट अटैक हेलीकॉप्टर प्रचंड को भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना में शामिल किया गया है। ये दुनिया के सभी अटैक हेलीकॉप्टरों में सबसे ऊंचाई तक मार करने वाला हेलीकॉप्टर में से एक है। भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा 3 अक्टूबर को जोधपुर राजस्थान में हेलीकॉप्टर के शामिल होने के उपलक्ष्य में एक भव्य समारोह आयोजित किया गया था। दावा किया जा रहा है कि प्रचंड हेलीकॉप्टर में बहुत सी विशेषता है, जिसके चलते इसको एक पूर्ण रूप से अटैकिंग हेलीकॉप्टर बनाता है। ये कवच सुरक्षा, रात के हमले, जमीनी हमले और हवाई युद्ध क्षमताओं सहित विभिन्न क्षमताएं प्रदान करता है। गौर करने वाली बात यह है कि भारतीय सेना को इस स्वदेशी हेलीकॉप्टर की जरूरत क्यों महसूस हुई, जबकि अमेरिका ने इससे हाई रेटिंग वाले अपाचे हेलीकॉप्टर की पेशकश किया था। इस हेलीकॉप्टर के शामिल होने के बाद भारतीय सेना की युद्ध क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इस हेलीकॉप्टर के भारतीय सेना में शामिल होने के बाद से पाकिस्तान और चीन के सशस्त्र बलों में दहशत क्यों है? इस हेलीकॉप्टर में भारतीय नजरिए और जरूरत के हिसाब से सब कुछ ठीक लग रहा है, परंतु क्या ये प्रचंड हेलीकॉप्टर चीन से LAC पर और पाकिस्तान से LOC पर दुश्मन को टक्कर दे पाएगा? दुनिया की बेहतरीन माने जाने वाली अपाचे हेलीकॉप्टर की विशेषता से कितना करीब है ये प्रचंड? इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा आपको इसी वीडियो में, बने रहिएगा एंड तक। सबसे पहले आपको समझना होगा इसकी विकास की प्रेरणा से लेकर भारतीय सेना में शामिल होने तक की सफर को। वैसे तो LCH प्रचंड के विकास के लिए असली प्रेरणा कारगिल युद्ध के रूप में आई। साल 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ा गया युद्ध के दौरान भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा हाई एल्टीट्यूड में बिना रुकावट के चलने वाली लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर जैसी उपयुक्त सशस्त्र रोटरक्राफ्ट की कमी को महसूस किया गया। युद्ध में तो भारत की विजय हुई, मगर भारतीय सेना को भविष्य में ऐसी कोई कमी महसूस से बचने के लिए HAL और भारतीय सेना मिलकर एक लड़ाकू हेलीकॉप्टर की अवधारणा की दिशा में खोजपूर्ण प्रयास शुरू किया। 2006 के दौरान कंपनी ने डेवलपमेंट प्रोग्राम घोषणा किया, जिसमें केवल LCH या लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर के रोटरक्राफ्ट का उत्पादन किया जाएगा। लागत खर्चा कम करने की उद्देश्य से LCH प्रचंड में HAL द्वारा विकसित और निर्मित पहले के स्वदेशी हेलीकॉप्टर HAL ध्रुव का रोटरक्राफ्ट को उपयोग किया गया। 29 मार्च 2010 को एक व्यापक परीक्षण कार्यक्रम में कुल 4 प्रोटोटाइप शामिल किया गया। परीक्षण कार्यक्रम में LCH प्रोटोटाइप ने अपनी पहली उड़ान का प्रदर्शन किया था। इन परीक्षणों के दौरान LCH ने सियाचिन से उतरने वाला पहला अटैक हेलीकॉप्टर होने का गौरव प्राप्त किया, जो बार बार कई ऊंचाई वाले हेलीपैड पर उतरा, जिनमें से कुछ 13,600 फीट से लेकर 15,800 फीट तक ऊंचे थे। 2016 के मध्य के दौरान LCH को अपने प्रदर्शन परीक्षणों को पूरा करने के रूप में मान्यता दी गई थी, जिससे इसके बेसिक कॉन्फ़िगरेशन के प्रमाणीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। 26 अगस्त 2017 को प्रचंड के सीमित श्रृंखला उत्पादन का औपचारिक उद्घाटन किया गया। 19 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने औपचारिक रूप से LCH को IAF एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी को सौंप दिया, जिसे पूर्ण पैमाने पर प्रेरणा का रास्ता साफ हो गया। अंत में 3 अक्टूबर 2022 को LCH को औपचारिक रूप से इंडियन एयर फोर्स में शामिल किया गया और इसे आधिकारिक तौर पर प्रचंड नाम दिया गया। LCH प्रचंड हेलीकॉप्टर की कुछ बेहतरीन विशेषता की वजह से इसको भारतीय सेना में शामिल करना जरूरी हो गया था। LCH प्रचंड हेलीकॉप्टर अपाचे हेलीकॉप्टर की वजन से करीब 4 टन हल्का है। अपने कम वजन के कारण LCH ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी भरपूर मिसाइलों और अन्य हथियारों को लेकर टेक ऑफ और लैंड कर सकता है। इसमें 12-12 रॉकेटों के 2 पेडस्टल हैं। प्रत्येक रॉकेट का लंबाई 70 मिलीमीटर है। इसके अलावा हेलीकॉप्टर की नोज में 20 मिलीमीटर की 110 डिग्री तक घूमने वाली गन लगी है। ये हेलीकॉप्टर दुश्मन के रडार को चकमा देकर भागने में सक्षम है, इसीलिए दुश्मन की निशाने पर आने की संभावना कम है। और तो और ये फाइटर जेट से भी बचने में सक्षम है। भारत की भौगोलिक और जलवायु चुनौतियों को देखते हुए अमेरिका का एडवांस अपाचे हेलीकॉप्टर सभी मानदंडों को पूरा नहीं कर रहा था। अपाचे हेलीकॉप्टर से सियाचिन और कारगिल जैसे भारत के दुर्गम इलाकों में दुश्मन सेना से निपटना एक बड़ी चुनौती थी। अपाचे पहाड़ों की ऊंची चोटियों पर ऑफ लैंडिंग नहीं कर सकता था। ऐसे में भारत ने भारतीय सेना की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए LCH का डिजाइन खुद तैयार किया। यही सब विशेषता को लेकर चीन और पाकिस्तान की सेना में काफी घबराहट होने की खबर आता रहता है। भारतीय वायुसेना IAF के लिए LCH हेलीकॉप्टरों का परीक्षण सियाचिन ग्लेशियर से राजस्थान के रेगिस्तान तक किया गया है। इस दौरान LCH
LCH में पर्याप्त मात्रा में ईंधन और उसके हथियार भी लगे हुए थे। भारतीय वायुसेना IAF में औपचारिक रूप से शामिल होने से पहले ही पूर्वी लद्दाख से सटे LAC पर 2 LCH हेलीकॉप्टर तैनात किए जा चुके हैं। मतलब अब भारतीय सेना किसी भी क्षेत्र और हालत में अपने आप को हल्का महसूस नहीं करेगी। बाकी इस पे आपका क्या राय है, में कमेंट करके बताइए। ऐसे ही अपडेटेड रहने के लिए द इंडियन डिप्लोमेट्स को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।